हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स के हिंदी भाषा और संस्कृति के इस कोर्स में। ये इसका मॉड्यूल नंबर 5 है और ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए पूरा कोर्स है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इससे पहले के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, और आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कोर्स का और कोर्स डिज़ाइन करवाना है, तो हम वो भी डिज़ाइन कर देंगे। चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 5 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो मॉड्यूल नंबर 5 में हम सीखेंगे आपकी इकाई 2 से, ठीक है, यानी यूनिट नंबर 2 से हम सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 5 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके हम आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिना बंधन का वह लेख जिसमें किसी विशेष विचार को बहुआयामी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है उसको कौन सी विधा कहेंगे। तो कौन सी विधा कहेंगे उसको? निबंध। ठीक है, इसके बाद है ललित निबंध से क्या आशय है। तो ललित निबंध से क्या आशय है? उपयुक्त सभी सही हैं, यानी दा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, प्रतिबंध, चित्तामणि, हजारी प्रसाद की किस तरह की कृतियां हैं। तो किस तरह की हैं? निबंध संग्रह है ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध की प्रेरणा लेखक को किससे मिली। तो किससे मिली इनको? उनकी सबसे छोटी बेटी से। चलिए आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद जी निबंधकार के साथ साथ साहित्य में किस विधा पर भी पकड़ रखते थे। तो इसका सही जवाब है शाह वाला, दोनों, यानी वे उपन्यासकार भी थे और आलोचक भी थे। तो सा वाला सही है। इसके बाद है हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं और उनको काटने के बाद भी वे बढ़ जाते हैं, इस कारण निबंधकार उनको क्या कह देता है? बेहया। सा वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक समय मनुष्य को जीवन रक्षा हेतु बतौर अस्त्र नाखून की जरूरत थी, वह अनुमानित समय क्या था। तो वो कब था? वो समय जब हम नाखून को ही अपना अस्त्र समझा करते थे। आज तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो समय था कुछ लाखों वर्ष पहले, तो यहाँ पूर्व। ठीक है, नाखून के बाद शरीर के कौन से अंग को मानव अस्त्र के भांति प्रयोग करने लगा। इसके बाद क्या है? दांत। हाँ, दांत को भी वो है अस्त्र की तरह प्रयोग करता है मानव। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर समय के साथ साथ मनुष्य ने अपने अंगों से बाहर की वस्तुओं को हथियार बनाना सीखा। वे क्या थे? तो वे क्या थे? वे सब कुछ थे। दा वाला सभी हो जाएगा। पेड़ की डालें, पत्थर के ढेले, हड्डियां और धातुओं के बने हथियार। ठीक है, तो दा सही। ठीक है, इसके बाद है लोहे के अस्त्रों के बाद हथियारों के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। तो सही हो जाएगा सा। लोहे के अस्त्र, पलीते, बाली बंदूक, कारतूस, तोप और बम, बशक, वायुयानों का क्रम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नकल देतलंबी का अर्थ है। तो क्या है इसका अर्थ? सा नाखून व दांतों के सहारे जीवन रक्षा करने वाला मानव। इसके बाद है पाठ के अनुसार या पाठानुसार आज बदलते परिवेश में माँ बाप बच्चों को क्यों डांटने लगते हैं। तो क्यों डांटने लगते हैं? नाखून को बढ़ाने पर। तो यहाँ पर है लेखक की हैरानी का कारण था, क्या था? दोनों सही, यानी आ और बा दोनों सही, तो सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है आज के समय में नाखून से कितने गुना शक्तिशाली अस्त्र मानव के को उपलब्ध है। तो इसका सही हो जाएगा बा वाला, कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मानव को मिल गए हैं। हिरोशिमा हत्याकांड कौन से तथ्य को स्पष्ट करता है। तो कौन से तथ्य को? पशुता मरना नहीं जानती। ठीक है, पशुता मरना नहीं जानती, आ वाला। इसके बाद है वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र से नाखून के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो सा दोनों सही, यानी आ और बा दोनों सही। तो सा वाला सही हो जाएगा। गौड़ देश के लोग उन दिनों कैसे नाखून रखना पसंद करते थे। तो वे बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। इसके बाद है दक्षिणात्य प्रदेश के निवासी कैसे नाखून रखते थे। तो ये लोग रखते थे छोटे नाखून, सा वाला। आगे चलते हैं। शरीर की, मन की, बात की अनायास घटने वाली वृत्तियां को क्या कह गया। तो क्या कह गया? सहजात वृत्तियां। इसके बाद है नख बढ़ने की सहजात वृत्ति के बारे में लेखक क्या कहता है। तो कहता है पशुता। नख काटने की प्रवृत्ति पर निबंधकार की टिप्पणी क्या है? क्या है? मनुष्यता। लेखक के अनुसार इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है। तो अधीनता या अधीनता का अभाव, वाला। इसके बाद है आजादी शब्द के किस नामकरण का पाठ में उल्लेख है। तो दा सभी सही है। इसके बाद है निबंधकार ने अपनी परंपरा के विषय में क्या कहा। क्या कहा?
तो उसका जो है सही जवाब दा है, उपयुक्त सभी यानी आ बा सा सब सही है, तो दा वाला सही हो गया। आगे चलते हैं, परिस्थितियां बदलने से किसकी मात्रा बढ़ गई है? किसकी मात्रा बढ़ गई है? दोनों की। आ और बा दोनों सही है, तो सा वाला सही हो जाएगा, दोनों की मात्रा बढ़ गई है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए आंसर आंसर पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट। भारतीय चित्त आज भी खालिस्तान के विषय में ना सोचते हुए खालिस्तान के विषय में सोचता है, तो इसका सही जवाब आ वाला हो जाएगा, अधीनता और स्वाधीनता। ठीक है, इसके बाद है कालिदास की उक्ति का आशय है, कालिदास के कहने का आशय क्या है? तो है दोनों, आ और बा दोनों, तो सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है भारत में बसी अनेका एक जातियों का सामान्य आदेश क्या था? तो क्या था? आ शोह के बंधनों में बंधना। ठीक है, इसके बाद है मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? तो सा आंसर हो जाएगा, सुख दुख के प्रति संवेदना में। इसके बाद है किस असत्य आचरण को मनुष्य गलत मानता है? तो किसको? दा सभी को। आ बा शा तीनों सही है, ठीक है, तीनों आंसर है, तो दा वाले में लिखा है सभी, तो सभी ठीक है। आत्मनिर्मित बंधन मनुष्य को क्या बना देता है? तो क्या बना देता है? मनुष्य। इसके बाद है मनुष्यता शब्द से ते अलग कीजिए। प्रत्यय क्या है मनुष्यता में? प्रत्यय है आपका ता, प्रत्यय यानी पीछे का शब्द, ठीक है। इसके बाद है मनुष्य किससे लोहा लेने को तैयार रहता है? किससे? अज्ञान से। इसके बाद है बूढ़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो बूढ़ा शब्द किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए। इसके बाद है महात्मा गांधी का क्या कहना था? तो इनका कहना था बा और सा में जो लिखा हुआ है वो, यानी दा वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे मॉड्यूल नंबर 5 के। तो हम मॉड्यूल नंबर 6 में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने पहले के मॉड्यूल नहीं देखे तो ज़रूर देखें, और इस पूरे कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके, जिनको ज़रूरत है इस कोर्स की उस तक जो है इस कोर्स को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 6 में। थैंक यू सो मच।